रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के ख्वाबों पर, अरमानों पर, ख्वाहिशात पर और एक सबसे बड़े ख्वाब पर पानी फेर दिया गया। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये पानी जो फेरा है ये ना शहबाज शरीफ ने फेरा है, ना मरीम नवाज ने फेरा है, ना नवाज शरीफ ने फेरा है, ना नून लीग ने फेरा है, ना मौलाना फजलुर रहमान ने फेरा है, ना पीपल्स पार्टी ने फेरा है, बल्कि ये वाहिद तन तनहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने फेरा है। वो इसलिए क्योंकि इस दफ़ा इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने की राह में तन तनहा बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं, क्योंकि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और शुरुआत में इसकी वहाँ से करना चाहूँगी कि जब पूरा का पूरा सिस्टम इमरान खान साहब के जलसों में मौजूद हो। अच्छा, ये सिस्टम, ये कोई डीजे सिस्टम की बात नहीं करी। सिस्टम क्या है? सिस्टम होता है ताकतवर लोग या फौजी होते हैं या जजेस होते हैं, जर्नैल होते हैं, अमीर सियासतदान होते हैं। अब जो जुडिशरी में जितने भी रिश्तेदार हैं सिटिंग जजेस के, सिटिंग चीफ जस्टिस के, अगर वो सब लोग इमरान खान साहब के धरनों में और जलसों में जा रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम चल करके इमरान खान साहब के जलसों में चला जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि इमरान खान साहब इस पूरे के पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ऐसे में 2 रोज पहले DGISPR भी सामने आते हैं, बात करते हैं। 2 रोज पहले बात की, बात मैं आज उसके बारे में इसलिए करी क्योंकि 2 रोज पहले उनकी उस बात की इतनी वैल्यू नहीं थी। आज मैं क्योंकि इस हवाले से बात कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू है। और वो इसलिए वैल्यू है कि जहां पर जुडिशरी का पूरा सिस्टम, द हूज एंड हूज, द मूवर्स एंड शेकर्स इमरान खान साहब के जलसों में चले जाते हैं। वो खुल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे टेलीविजन शोज पर आते हैं, जहां पर वो खुलकर कहते हैं हाँ जी आते हैं, भाई आते हैं। क्योंकि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अपने घर वाले उनके साथ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये गलत लोग हैं, हम ठीक लोग हैं, इसलिए हमारे साथ, हमारे तो जलसों में पूरे का पूरे सिस्टम आता है। वो इस चीज़ को बरमला मानते हैं। वो कहते हैं जी खान की फॉलोइंग बहुत है, चाहे उमर अता बंदियाल साहब की जो है वो सास हो, या ख्वाजा साहब की बेगम हो, या साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली हो, या कोई भी हो, या साबिक चीफ जस्टिस की फैमिलीज हो, वो सारे के सारे PTI के सपोर्टर हैं, आते हैं, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनको लीडर मानते हैं। ठीक है भाई, ये बिल्कुल उनका राइट है, लेकिन क्या वो ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी फैमिलीज, उनके जो सिटिंग जजेस हैं, सबसे बड़ी बात है जिनके केसेस लगे हुए, जो केसेस सुन रहे हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। तो जब पूरा सिस्टम इमरान खान साहब के साथ है, तो इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं और या कैसे मान सकते हैं कि वो सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है? अब जो PDM की हुकूमत है ना, असल में उनको चाहिए एक कुर्बानी। और PDM की हुकूमत को इसलिए कुर्बानी चाहिए क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी हमने लड़ना है, फौजियों से भी लड़ना है और हमने जजेस से भी लड़ना है। लेकिन क्योंकि फौजियों से लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत वो बड्डी वाली लड़ाई है, ठीक है ना, तो इसलिए वो लड़ाई उन्होंने कहा हम तरीके से लड़ेंगे, ज़रा बाद में लड़ेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे फ़ौज ने भी एक नया तरीका अपनाया, और फ़ौज का ये नया तरीका है कि DGISPR आके हमें बता रहे हैं कि जी जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो ये समझते हैं कि जो ताकत का असल महवर है वो पाकिस्तान की आवाम है। और उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है और वो तमाम सियासतदान और तमाम जमातों के साथ मिलकर काम करने में यकीन रखती है। वो किसी एक ख़ास जमात या किसी एक ख़ास जमात के बयानिए के ऊपर फ़रोग़ नहीं देती। विच मीन्स कि ये दोनों को मैसेज दिया गया, PTI को भी मैसेज दिया गया कि वो जी असी तुहाडे अगेंस्ट नहीं है, तो नून लीग को भी मैसेज दिया गया कि असी तुहाडे नाल नहीं है। समझ रहे हैं? इमरान खान को, PTI को मैसेज दिया गया कि भाई हम नहीं है तुम्हारे खिलाफ, और नून लीग को मैसेज दिया गया कि भाई हम नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन इस टाइम पे जो रौला मचा हुआ है वो जुडिशरी का है। और क्योंकि सींग फंस चुके हैं और सब ने, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको डिस्क्वालीफाई करें, उनको आर्मी चीफ आकर के उनको इंसल्ट कर दे, जनरल बाजवा साहब चाहे पंजाबी में आकर उनको डांट कर चले जाएं कि भाई एक तरफ आप बन गए हैं पंजाब में, आपने अपने बेटे को बना दिए, उन बेचारों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सीधे से आदमी है बेचारे हैं, उनकी गर्दन में इतना बड़ा कोई सरिया नहीं है जितना बड़ा सरिया बाकी नून लीग के लोगों में है। ठीक है, मैं तो बल्कि समझती हूँ कि बाकी जितनी भी कैबिनेट है ना उसमें बहुत बड़ा सरिया है उनकी गर्दनों में। शहबाज शरीफ साहब की गर्दन में नहीं है सरिया, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब खुद उन्होंने भी डिसाइड कर लिया, होता हूँ मैं, डिस्क्वालीफाई हो जा। अच्छा, अब ये तो है नहीं कि जादू आबरा का जाबरा है, कोई मंत्र पड़ा जाएगा और ठग करके छू मंत्र होएगा और वो इमरान जो शहबाज शरीफ साहब है वो फ़ौरन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हैं, या उन पर तौहीन अदालत लग जाएगी, मतलब। लेकिन अल्टीमेटली तो रास्ता यही अपनाया जाएगा सूनर और लेटर। तो फिर क्या होगा? अब क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं
वो फौज के साथ तो उनकी कोई बन ही नहीं रही है, कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन अब नहीं बन रही है, तो अब ज़ाहिर है उनकी फौज के साथ नहीं बन रही है, तो जितने चाहे मर्जी उनको वोट पड़ जाए, अगर इलेक्शन होते हैं जो कभी नहीं हो रहे, लेकिन 14 मई को नहीं होने, जो चाहे मर्जी हो जाए, कंटेम्प्ट भी लगा देना तो 14 मई को इलेक्शन नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी भाई, अरे वो सुप्रीम कोर्ट जो कि सीसीपीओ लाहौर नहीं लगवा सकी है, वो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को इलेक्शन क्या लेके देगी, चाहे पूरा का पूरा सिस्टम उनके जलसों में चले जाए, समझ रहे हैं। तो इलेक्शन अभी दूरस, लेकिन जब भी अगर इमरान खान साहब, क्योंकि हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी खराब है, अगर इमरान खान साहब जीत भी जाते हैं वो इलेक्शन, तो इमरान खान साहब थोड़ी ना वजीर आजम बनेंगे, क्योंकि फौज को तो उन्होंने आंखें दिखाई हुई हैं, और सिर्फ आंखें नहीं दिखाई, उन्होंने तो बड़ा कुछ कर दिया है। मतलब जो लव स्टोरी थी बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की और जनरल फैज़ की, वो लव स्टोरी नहीं, अब वो तो हेट स्टोरी में तब्दील हो गई है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बन जाए। अब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब सूनर और लेटर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा की अपनी जो पार्टी है, और सबसे ज़्यादा मरियम नवाज के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके जो अपने लोग हैं और जो आसपास लोग हैं जिनको मरियम नवाज बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करती हैं, लेकिन वो मरियम नवाज को वैल्यू नहीं करते, वो मरियम नवाज को गलत गाइड करते हैं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, विच मीन्स कि मरियम नवाज को वो तैयार ही नहीं कर रहे हैं बहैसियत एक वजीर आजम आगे आने के लिए। सो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और जो कि बेस्ट ऑप्शन होगा, और वो बेस्ट ऑप्शन बिलावल भुट्टो जरदारी का है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कुछ चीज़ें देखिए, मैं आपको कुछ खबरें याद करा देती हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यही वाले उमर अता बंदयाल साहब ही, ये बिलावल की और आसिफ अली जरदारी साहब की तारीफ कर रहे थे, जब ये इनको बड़ा शौक था चौधरी बनने का कि चलो चलो सारे दोस्ती कर लो आपस में, है, लेकिन वो दोस्ती नहीं हो पाई, वो मुज़ाकरात का कह रहे थे, तब भी इन्होंने बिलावल की तारीफ की। जो फौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो नवाज शरीफ से ज़्यादा और मरियम नवाज से कहीं ज़्यादा बिलावल के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंध के अंदर बिलावल ने, पीपल्स पार्टी ने अपना वोट टाइट इंटैक्ट रखा हुआ है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में परवेज इलाही के साथ वाली पीटीआई में बैठना पड़े, कोई मसला नहीं है। और अगर इमरान खान को कायल करना है, बाएं हाथ का खेल है बिलावल भुट्टो का, इमरान खान को कायल करना कोई मसला ही नहीं है। जरदारी साहब तो बहुत ऊपर के लेवल की बात चली गई, मतलब वो तो बिलावल भुट्टो के कहने पर ही, बिलावल भुट्टो की चालों के ऊपर ही इमरान खान साहब और पीटीआई ने पंजाब में फ्लैट हो जाना है। सो जो अगले वजीर आजम हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और ये बात क्योंकि इमरान खान साहब को नजर आ रही है, पता चल गई है, इसलिए इमरान खान साहब जो है वो बड़ी दिक्कत में। अब देखें ना, ये मुश्किल ही है ना उनके लिए कि पहले उन्होंने पैसे पकड़ बुक करके सारों को टिकटें दे दी, जब शोर मचाना शुरू हो गया 3-4 दिन एहतजाज होता रहा। ये बाय द टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना आपके साथ, ये तब भी एहतजाज हो रहा है ज़मान पार्क में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आपने फिर किन लोगों को टिकटें दे दी, समझ रहे हैं। इतना रौला मचा हुआ है टिकटों का, इतना रौला मचा हुआ है पीटीआई की टिकटों का, मतलब यूँ लग रहा है कि जैसे इलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ही कोशिश कर रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी ठंडी ठार, कोई टेंशन ही कोई नहीं है। तो टिकटों का फिर क्या हुआ, फिर इमरान खान साहब जो है उनके अंदर का एक बड़ा लीडर जागा, उन्होंने फिर से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर से दोबारा टिकटॉक के बारे में बात करता हूँ, मैं दोबारा देखता हूँ। यानी इस हद तक लेवल आ गया कि काशिफ बासी साहब के शो के अंदर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन रही थी, उनका एक बड़ा क्लिप वायरल हो रहा था, तो वो उनसे पूछ रहे थे कि आपको क्यों नहीं मिला एमपीए का टिकट। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वो इमरान खान साहब ने सोचा कि नहीं, एमपीए शिप के लिए नहीं, बल्कि लाइक यू नो मुझे उनके साथ सेंटर के लिए करना चाहिए। उनसे ये पूछा गया कि दोबारा वजीर आला कौन बन रहे हैं, क्या उस्मान बुज़दार साहब बन रहे हैं, आपको हैरानगी होगी अगर उस्मान बुज़दार साहब बने। तो उन्होंने बोला कि मुझे हैरानगी होगी अगर दोबारा बनेंगे, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। यानी कि वो पीटीआई जिसने अपने मुशीरों के मशवरे पर, और मुशीर कौन है ये तो जान के आपको बड़ी हैरानगी होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान साहब के मुशीर कौन है। अपने मुशीरों के मशवरे पर जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तोड़ दी, तहलील कर दी, उनको यही नहीं पता कि पंजाब के अंदर अगला वजीर आला कौन होने वाला है। परवेज इलाही साहब के नाम के ऊपर काटा है भाई। बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मुझे खबरें मिल रही हैं, अभी ये खबर कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं इसको बस ऐसे ही बोल दूंगी, लेकिन मैंने लगाया हुआ कुछ लोगों को, जैसे ही कंफर्म हो गया हमें पता चल जाएगा। कंफर्म ये जो अनकन्फर्म्ड, अभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये बात भी चल रही है कि जो परवेज इलाही साहब हैं उनसे वो जो प्रेसिडेंटशिप है ना वो ले ली जाए वापस, क्योंकि ज़्यादा टिकटें विकटें मिल रही, रौला गोला बड़ा मचा हुआ ज़मान पाक के बाहर।
तो आप सोचें कि इमरान खान साहब की इस टाइम पर क्या थॉट प्रोसेस होगा बेचारे, मतलब उनकी तो अकल ही माउफ हो गई है, ये माउफ ही हो गई है ना अकल, कि जो कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मरियम और जनरल बाजवा के मशवरे पर सूबाई असेंबलियां तोड़ी। ये हैरान कुन इंकशाफ है, ये हैरान कुन इंकशाफ है। यानी कि वो इमरान खान साहब अपने मनपसंद चैनल को एयरवाई पे इंटरव्यू दे रहे थे और एयरवाई पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने खुद ये बोला कि भाई मतलब जनरल बाजवा जो है वो सदर अलवी के घर आए मुलाकात करने के लिए, और जब ये मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने नहीं बताया लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि जिस मुलाकात का इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं वो मुलाकात इमरान खान साहब की तब हुई जब इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर उनको निकाल दिया गया था वजारत उज़्मा से। तो तब जब उनकी मुलाकात हुई जनरल बाजवा से, तो तब का इमरान खान साहब हवाला दे रहे हैं कि भाई सदर अलवी के घर मुलाकात में जनरल बाजवा ने सूबाई असेंबली तोड़ने का कहा। और इमरान खान साहब का विजन देखें भाई, 21 तोपों की सलामी है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि भाई ये इतना बड़ा विजनरी लीडर है इमरान खान के, वो जनरल बाजवा जिसके ऊपर इन्होंने अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाया, वो जनरल बाजवा जो यूएई के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए इनको पैगाम पहुंचाया जाता था कि जी वो साजिश कर रहे हैं जनरल बाजवा। पूरी दुनिया जहां इमरान खान साहब को बता रही थी कि जनरल बाजवा आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और उस टाइम पर जब इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं भी थे फिर भी जनरल बाजवा के मशवरे के ऊपर उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दी। और जितनी डेस्परेशन इनको है इलेक्शन के लिए, इन्होंने अपना सीएम का कैंडिडेट ही नहीं अभी पता कि कौन होगा, कोई फ्रंट रनर भी कोई नहीं है। एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब को तो नहीं पता कि कौन है। परवेज इलाही साहब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतलात आ रही है कि उनको तो बल्कि सीएमशिप क्या देनी है, उनको तो बल्कि सोचा जा रहा है कि जी प्रेसिडेंटशिप से भी उनसे जो है वो सदारत भी ले ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मामला यहाँ तक पहुंच चुका है और जो टिकटें जिन लोगों को दी हैं वो वापस लेकर के दोबारा कंसिडर किया जा रहा है कि जी अब किसको टिकटें दे रही है। तो हर जगह पे यू टर्न। लेकिन ये तो एपिक हो गया। मतलब मरियम नवाज ने तो कमाल कर दिया कि मरियम नवाज ना सिर्फ नून लीग चला रही हैं बल्कि मरियम नवाज इमरान खान को भी चला रही हैं। मरियम नवाज जो है वो पीटीआई भी चला रही हैं कि मरियम नवाज बेसिकली इमरान खान साहब की मुशीर है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं मैंने जनरल बाजवा मरियम नवाज के कहने, उन्होंने तो पूरी लिस्ट बता दी, राना सनाउल्लाह, सारे नून लीग के लोग 8-10 लोगों का नाम बता के, और फिर कहते हैं कि जी मैंने बाजवा साहब और मरियम नवाज के कहने के ऊपर जो है पंजाब की असेंबली तहलील कर दी और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील कर दी, क्योंकि ये सारे लोग मुझे कह रहे थे कि असेंबलियां तोड़े, असेंबलियां तोड़ते क्यों नहीं है, ये नहीं इलेक्शन कराना चाहते, ये लो जी मैंने असेंबली तोड़ दी। तो भाई ये आपका विजन है, ये आपकी लीडरी है। तो फिर तो मेरा ख्याल से कि अगला वजीर आजम इमरान खान को नहीं बनना चाहिए अगर उनका यही विजन है और यही लीडरी है। क्योंकि भाई पीटीआई का जो वोटर है जो इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहता है वो तो ये नहीं चाहेगा ना कि मरियम नवाज मशवरा दे इमरान खान को या जनरल बाजवा मशवरा दे। इस टाइम पर फौज के हवाले से जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को फौज के साथ जोड़ेगी, अवाम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगी, क्योंकि फौज को जनरल बाजवा और जनरल फैज की वजह से इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया है और इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया है कि अब अवाम खुल करके नाम लेती है। तो भाई मसला ये है कि इमरान खान साहब के रोने का वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि टेंशन बड़ी हो गई। 14 मई को इंतखाब भी नहीं होने और अगला वजीर आजम भी इमरान खान साहब नहीं बन रहे, और मशवरे भी वो मरियम नवाज और बाजवा साहब के ले रहे हैं, वो हावी हैं इनके ऊपर। तो इमरान खान साहब जो है बस वो मसल्ले पे बैठ के बस सबसे बल्ला अल्लाह करते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली द बीनर सलीम शो में।